तो आज हम लोग जो करेंगे डिवेंचर का हम लोग आज शॉर्ट क्वेश्चन वाला काम हम लोग आज करेंगे। देखो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिवेंचर मीन्स। तो एक कंपनी जब कैपिटल रेज करता है, कैपिटल कलेक्ट करता है, तो 2-3 तरीके से 3-4 तरीके से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ के कैपिटल कलेक्ट कर सकता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर मार्केट में छोड़ के कैपिटल कलेक्ट कर सकता है, कंपनी डिवेंचर छोड़ के मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सकता है, कंपनी बॉन्ड छोड़ के मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सकता है, कंपनी बैंक लोन लेके मार्केट से कैपिटल कलेक्ट कर सकता है। तो डिवेंचर बोलो, बॉन्ड बोलो या लोन बोलो, जो भी है एक तरीके का लोन होता है। डिवेंचर है, बॉन्ड है या फिर बैंक लोन है, एक तरीके का लोन ही होता है। तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक तरीके का लोन कैपिटल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है लोन कैपिटल कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। लोन कैपिटल कितने तरीके का होता है सर? 3 तरीके का अभी हम लोग बोले हैं। 3 तरीके का होता है, अभी हम लोग बोले। क्या क्या है? एक तो है डिवेंचर हो गया, एक हो गया बॉन्ड, एक हो गया बैंक लोन। 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 नंबर क्या बोल रहा है? डिवेंचर इज लोन कैपिटल। ऑलरेडी सबको पता है डिवेंचर क्या है। डिवेंचर लोन कैपिटल है। लोन के ऊपर क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो डिवेंचर, अगर तुम मार्केट से डिवेंचर खरीद रहे हो, किसी भी कंपनी का डिवेंचर खरीद रहे हो, तो डिवेंचर के नाम पे ही लिखा हुआ रहता है 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, 20% डिवेंचर। तो कहने का मतलब ये रहा कि डिवेंचर बियर ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए ये एक लोन कैपिटल की तरह बिहेव करता है, एक लोन कैपिटल ही है। नेक्स्ट बोल रहा है, देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर होल्डर है उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी इंटरेस्ट देता है। तो ये जो डिवेंचर होल्डर को कंपनी इंटरेस्ट देता है, ऑलरेडी हम लोग मैथ में ऑलरेडी किए हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट का पार्ट हम लोग किए हैं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी तो दे दिया, लास्ट में डिवेंचर का इंटरेस्ट कंपनी कहाँ पे डेबिट करता है? याद है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये क्या है? एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट में एक चार्ज है, मतलब प्रॉफिट से इसको माइनस किया जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? देखो डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर द ओनर, डेटर, क्रेडिटर, नन ऑफ दिस। देखो डिवेंचर होल्डर जो है कंपनी का ओनर तो है नहीं। कंपनी का ओनर कौन है? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर लोग कंपनी का ओनर है। डेटर मतलब कंपनी जिन लोगों को उधारी में माल बेचा है, जिन लोगों से पैसा पाएगा कंपनी, वो है डेटर। लेकिन डिवेंचर होल्डर तो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, पैसा लोन दे के बैठा हुआ है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा, मतलब लेनदार कहलाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है सोर्स ऑफ लोन कैपिटल कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। सोर्स ऑफ लोन कैपिटल कितने तरीके से लोन हम लोग ले सकते हैं? 4 तरीके से ले सकते हैं, 3 तरीके से भी ले सकते हैं, 4 तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे 4 तरीका हुआ सर? एक है डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, पब्लिक से भी लोन लिया, जो 4 तरीके का लोन सोर्स हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो एक बार। नेक्स्ट बोल रहा है दिस टाइप ऑफ लोन कैपिटल इज ए टेम्पोररी एग्रीमेंट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लोन तो लेंगे लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए जो लोन लेते हैं हम लोग, देखो मेरा एक बैंक में एफडी है, एफडी के अगेंस्ट में मैं लोन ले सकता हूँ, ठीक है ना। एफडी जितना दिन का रहेगा उतने दिन से पहले उसके पहले हमें लोन को क्लियर कर देना होता है। मान लो कि एफडी अगर किया है कोई 1 साल के लिए, या फिर कोई किया है 100 दिन के लिए, कोई किया है 200 दिन के लिए, तो 200 दिन के अंदर लोन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये एक विशेष तरीके का लोन है जिसको कहते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। तो लोन जो कि कम टाइम के लिए लिया गया है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है डिवेंचर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग नंबर ऑफ बेसिस। डिवेंचर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 5 हिस्सों में, जैसे कि इशू लाइक, मैं बोला था ना इशू लाइक शेयर। उसके बाद क्या बोला था? डिवेंचर इशू एज परचेस कंसिडरेशन।
थर्ड नंबर में क्या बोला था, डिवेंचर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 4 नंबर में क्या बोला था, कोलैटरल सिक्योरिटी। और 5 नंबर में क्या बोला था, डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो 5 तरीके से डिवेंचर को हम लोग इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, दिस टाइप ऑफ डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड इन आवर कंट्री। किस तरीके का डिवेंचर हम लोग के कंट्री में इशू करना बैन है। अच्छा, डिवेंचर का मतलब क्या है, लोन लेना। कभी सुने हो, मैं लोन लेने गया हूँ बैंक में, बैंक बोल रहा है कितने का लोन चाहिए, मैं बोला 10 लाख का लोन चाहिए। उसके बाद बैंक बोला कितने दिन के लिए चाहिए, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हमेशा हमेशा के लिए 10 लाख का लोन चाहिए, ऐसा होता है कभी नहीं होता है। तो हमेशा हमेशा के लिए जो लोन चाहिए होता है उसको हम लोग कहेंगे क्या, इरिडीमेबल। क्या कहेंगे, इरिडीमेबल। और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए अगर लोन चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिडीमेबल। हमारे देश में डिवेंचर जब इशू होता है वो रिडीमेबल डिवेंचर ही इशू होता है, इरिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं होता है। मतलब हमेशा हमेशा के लिए हम लोग लोन नहीं लेते हैं, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हम लोग लोन लेते हैं। ठीक है, हाँ, অন্য দেশে হতেই পারে। हमारे देश शेयर कैपिटल इरिडीमेबल शेयर कैपिटल है। जनरली हम लोगों के हमारे देश में इरिडीमेबल शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर होल्डर एक बार शेयर खरीद ले, मतलब कंपनी एक इक्विटी शेयर मार्केट में बेच दिया, कंपनी उसको वापस कभी नहीं लेगा। हो सकता है कि मेरे पास जो शेयर था मैं तुमको बेच दिया, तुम उसको बेच दिए, तुम उसको बेच दिए, तुम उसको बेच दिए, तुम उसको बेच दिए, लेकिन कंपनी के नाम, कंपनी जो एक बार छोड़ दिया वो वापस नहीं लेता है। ठीक है ना, तो जनरली इरिडीमेबल इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और इरिडीमेबल डिवेंचर नहीं होता है, रिडीमेबल डिवेंचर होता है। ठीक है ना, और इक्विटी शेयर भी कंपनी कभी कभार रिडीम करता है तो रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर कहलाता है। वो कहीं कहीं पे होता है, कंपनी का MOA माने कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, तब जाके कंपनी अपना इक्विटी शेयर को रिडीम कर पाएगा, अदरवाइज रिडीम नहीं कर पाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि कंपनी का अगर कंपनी के दलील में अगर कंपनी पहले से बोल दे कि हम लोग इक्विटी शेयर को रिडीम करने वाले हैं आने वाले 20 साल के बाद, तो कंपनी रिडीम कर सकता है, अदरवाइज कंपनी को मन किया और कंपनी रिडीम कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, और डिवेंचर जनरली इरिडीमेबल होता ही नहीं है, वो रिडीमेबल डिवेंचर होता है फिक्स टाइम के लिए। ठीक है, तो हमारे देश में क्या बैंड है, इरिडीमेबल डिवेंचर बैंड है। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड 10 नंबर वाला, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम इज, मतलब फिर से, द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। हम लोग डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर इशू करने के टाइम पे जो प्रीमियम हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब हर दिन आता है डिवेंचर, हम लोग हर दिन इशू करते हैं, हर दिन आता है नहीं सर। क्या हम लोग उसको कैश रिसिप्ट बोलेंगे, कैश मिल रहा है, कैश रिसिप्ट कैसे बोलेंगे, कोई बेच के थोड़ी ले रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट बेच के थोड़ी ले रहे हैं। सेल अगर होता तो हम लोग कैश रिसिप्ट बोलते, सेल तो नहीं है, डिवेंचर सेल नहीं है। डिवेंचर हर रोज़ सेल करेंगे तो वो सेल बेसिस, मतलब रिकरिंग बेसिस में अगर हम लोग डिवेंचर को सेल करेंगे मतलब उसको हम लोग कैश रिसिप्ट कह सकते हैं। डिवेंचर हर दिन बिकता नहीं है। कंपनी किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर डिवेंचर इशू करना रहेगा तो कंपनी का क्या बोलेंगे उसको, मीटिंग अरेंज करके कंपनी को क्या करना है, डिवेंचर को इशू करना होता है। ठीक है ना, तो मीटिंग अरेंज करके जब डिवेंचर इशू करता है कंपनी, उस डिवेंचर इशू करने के टाइम पे जो क्या बोलते हैं प्रीमियम लेते हैं, वो प्रीमियम कैपिटल रिसिप्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाता है। जो हम लोग लेते हैं, सुनो ना, डिवेंचर जब इशू करते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से अकाउंट में जमा होता है, कैश अकाउंट में या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जमा हो जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जमा हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम लोग कहीं पे भी खर्चा कर सकते हैं, नहीं, उसका भी कोई स्पेसिफाइड एरिया होता है कि यहाँ पे हम लोग खर्चा कर सकते हैं। तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम एक ऐसा जगह हुआ जहाँ पे पैसा जाके अटक गया, सेफ हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट।
नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द प्रीमियम 11 नंबर, द प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज बेसिकली, प्रीमियम जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, एन एसेट एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस ए लाइबिलिटी। एक बार थोड़ा सा चेक कर लो तो, ये लाइबिलिटी ही है, लाइबिलिटी है ना, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरीके का लाइबिलिटी है। ऐसे नहीं समझोगे, कैसे समझोगे, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है कंपनी के बैलेंस शीट में कहाँ पे बैठता है, एसेट में बैठता है कि लाइबिलिटी में बैठता है, लाइबिलिटी में बैठता है, इससे एसेट में नहीं बैठता है, लाइबिलिटी में बैठता है। हम लोग करेंगे, इसके बाद ही चैप्टर करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट वाला चैप्टर कर लेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शेयर कैपिटल के नीचे ही सिक्योरिटी प्रीमियम बैठता है। तो कहाँ पे बैठता है, लाइबिलिटी में बैठता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरीके का लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार चेक कर लो, 12 नंबर बोल रहा है, द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी मेड बाय शॉर्ट टर्म, मतलब कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी का, मतलब कोई भी कंपनी का शॉर्ट टर्म कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल के लिए अगर शॉर्ट टर्म के कैपिटल का ज़रूरत है, क्या कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगा, इक्विटी शेयर इशू करेगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अरेंज कर लेगा, और इक्विटी शेयर अगर इशू करेगा तो खामखा क्या हो जाएगा, कंपनी का मालिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और तो शॉर्ट टर्म के लिए अरेंजमेंट नहीं हुआ, वो लॉन्ग टर्म हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी वही है, तो क्या करेगा कंपनी, कंपनी लोन कैपिटल का अरेंजमेंट करेगा, डिवेंचर का, क्योंकि डिवेंचर जब हम लोग इशू करते हैं तो याद रखना, जब हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए इशू करते हैं, 5 साल 10 साल के लिए इशू कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफाइड टाइम के लिए जब इशू करेंगे तो डिवेंचर ही इशू करेंगे, मतलब लोन कैपिटल हम लोग इशू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द कैपिटल विच इज़ नोन एज फिक्स्ड चार्ज बेसिस कैपिटल। फिक्स्ड चार्ज बेसिस कैपिटल मतलब वो कैपिटल जिसके अगेंस्ट में हमें एक फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा, वो कैपिटल जिसके ऊपर हमें एक फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा। क्या वो इक्विटी शेयर है, पैसा अगर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देना पड़े, कंपनी के पास अगर डिविडेंड माने प्रॉफिट है, इनफ प्रॉफिट है तो डिविडेंड देगा, इनफ प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं देगा, तो फिक्स चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटरनल कैपिटल कंपनी, इंटरनल कैपिटल वही हुआ कि रिजर्व फंड हो गया तो उसको तो चार्ज करना ही नहीं है, कुछ पैसा देना ही नहीं होता है। लोन कैपिटल जो है, लोन कैपिटल एक फिक्स चार्ज बियरिंग करता है, क्योंकि लोन कैपिटल मतलब हो गया डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, बैंक लोन हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरीके का फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ है, मतलब इसके ऊपर तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज कौन बियर करता है, लोन कैपिटल बियर करता है। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑलरेडी हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आगे ही मैं हम लोग बोले हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, द सरप्लस ऑफ लोन कैपिटल इज, लोन कैपिटल का सरप्लस जो है सरप्लस नहीं सप्लायर, द सप्लायर ऑफ लोन कैपिटल इज, लोन कैपिटल जो सप्लाई करता है उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, है ना। जो डिवेंचर देता है, डिवेंचर खरीद के पैसा पेमेंट करता है, मतलब डिवेंचर होल्डर, जो बॉन्ड खरीद के पैसा सप्लाई करता है उसको हम लोग बॉन्ड होल्डर बोलते हैं, है ना। तो माने जो बॉन्ड होल्डर है या फिर डिवेंचर होल्डर है वो एक्चुअली में दे क्या रहा है, पैसा दे रहा है, तो पैसा लोन दे रहा है, तो जो पैसा एज ए लोन हमें देता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है ना। जो मेरे से पैसा पाता है वो हम लोग उसको क्रेडिटर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है द टाइप ऑफ कैपिटल, 16 नंबर देख लो, द टाइप ऑफ कैपिटल विच इज़ कलेक्टेड इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ जनरली, मतलब बोल रहा है वो कैपिटल जो कि हमारा हर रोज़ के ट्रांजैक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पूरा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि हर रोज़ जो पैसा बिजनेस चलाने के लिए लगता है, हर रोज़ जो पैसा बिजनेस चलाने के लिए लगता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का नीड कौन पूरा करता है, मान लो कि वर्किंग कैपिटल तुम्हारे पास आज नहीं है, मान लो तुम्हारा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में तुम्हारा एसेट है 10 लाख का, लाइबिलिटी है मान लो 4 लाख का। आज रेस्टोरेंट खुला है तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, हाँ, और लाइट का भी बिल देना पड़ेगा, जो लोग काम कर रहा है उसका भी डेली वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है,
क्या तुम अपना कंपनी का इक्विटी शेयर इशू कर लोगे? नहीं करोगे ना, इक्विटी शेयर नहीं इशू करोगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरेट करेगा, मालिक बढ़ जाएगा, झमेला है। क्या तुम लॉन्ग टर्म में कोई लोन ले लोगे? 10 साल के लिए मुझे लोन दे दीजिए क्योंकि मुझे आज बिज़नेस चलाने का 10,000 रुपये का नीड है, मुझे आज बिज़नेस चलाने के लिए 10,000 रुपया चाहिए, तो 10,000 रुपये का मैं जाके एक लोन लूँगा आने वाले 5 साल के लिए, लगेगा? नहीं लगेगा। आज के लिए शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए। तो देखो, रोज़ का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल एज ए वर्किंग कैपिटल तुम्हें किस तरीके का लोन चाहिए? शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होगा, ठीक है ना। देखो, शॉर्ट टर्म लोन कैपिटल बोला है। नेक्स्ट 128 नंबर पेज का 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। बोल रहा है दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज़ द एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है? देखो, बाकी सब तो इंटरनल लाइबिलिटी होना चाहिए, एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी होना चाहिए। इंटरनल लाइबिलिटी क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी का मालिक हुआ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगभग कंपनी का माने इंटरनल पार्ट हुआ, मालिक तो नहीं बोलेंगे लेकिन इंटरनल पार्ट हुआ क्योंकि उन लोगों को भी डिविडेंड मिलता है। रिजर्व कैपिटल जो है, कंपनी प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट का एक हिस्सा हटा के रख रहा है, रिजर्व करके रख रहा है, तो भी वो इंटरनल पार्ट हो गया। एक्सटर्नल पार्ट मतलब कंपनी का बाहर का लोग। कंपनी का बाहर का लोग कौन होता है? जो कि कंपनी को लोन देता है, कंपनी का क्रेडिटर है, वो लोग कंपनी का बाहर का लोग होता है। तो कंपनी का बाहर का लोग कौन है? लोन कैपिटल वाले, जिसको हम लोग क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, वो कंपनी का बाहर वाले लोग हैं, आदमी है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिवेंचर इज दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन द आई ऑफ लॉ। डिवेंचर क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, तो मतलब डिवेंचर किस तरीके का डॉक्यूमेंट है? डिवेंचर एक्सेप्टेबल है, डिवेंचर रिकॉग्नाइज्ड है, या डिवेंचर एक्सेप्टेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड है? अच्छा, एक्सेप्टेबल का मतलब कंपनी अगर डिवेंचर सेल करता है, क्या हम लोग डिवेंचर खरीदते हैं? लोग तो डिवेंचर खरीदता है ना। तो डिवेंचर खरीदने का मतलब क्या हुआ? एक पीस ऑफ पेपर खरीद के बदले में तुम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे रहे हो। तो मतलब वो जो पीस ऑफ पेपर, उसका वैल्यू 5 लाख रुपया है, तुम एक्सेप्ट कर लिए हो। वो पीस ऑफ पेपर का वैल्यू 5 लाख रुपया है, तुम एक्सेप्ट कर लिए हो, तो मतलब डिवेंचर एक्सेप्टेबल हो गया। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड मतलब मैं अगर कोई एक पेपर का पन्ना दे के बोलूँ तुम 10 रुपया दे दो, तुम 5 रुपया नहीं दोगे, है ना। पेपर का पन्ना दे के बोलूँ, एक ब्लैंक पेपर दे के बोलूँ इस पेपर का दाम, ये बहुत अच्छा पेपर है, जलाओगे तो जल जाएगा, लिखोगे तो लिखा उठ जाएगा, मैंने लिखोगे तो लिख सकते हो, जलाओगे तो जला सकते हो, है ना। और अगर मैंने कुछ बनाना चाहते हो, मतलब जैसे कि क्या बोलें, कागज़ से पक्षी बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा। दो इस पेपर के लिए 50 रुपया दोगे, 5 रुपया कोई नहीं देगा, तो मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस पेपर का दाम 50 रुपया है, लेकिन यही पेपर के ऊपर अगर स्टैम्प लगा हुआ होगा, 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके आओ, वो भी तो पेपर है, ऊपर में सिर्फ क्या लिखा रहता है? एक वाटर मार्क दिया रहता है। वो पेपर हम लोग खरीदते हैं 50 रुपये में, लेकिन मैं जो A4 साइज का पेपर दे रहा हूँ उसका दाम तुम बोल रहे हो सर 1 रुपया है, 50 रुपये में नहीं खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है सरकार जब रिकॉग्नाइज्ड करेगा तब उसका वैल्यू होगा। जैसे कि पुराना 500 का नोट किसी के पास अगर है, तुम फेंक के देखो, कोई आदमी छोड़ो, कोई कुत्ता भी नहीं उठाएगा, है ना। कुत्ता सूखेगा भी नहीं, है ना। ऐसा ही बात है, किसी के पास अगर 2000 का नोट है तो कोई काम का है नहीं है, सरकार रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है, ख़त्म बात। तो मतलब डिवेंचर एक्सेप्टेबल भी है और रिकॉग्नाइज्ड भी है, कहने का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट जो है 19 नंबर बोल रहा है द अमाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज नॉट रिपेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी लिक्विडेशन ना हो तो ये तरीके का पैसा, ये तरीके का कैपिटल कभी हम लोग रिपेड नहीं करेंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे। कंपनी का इस तरीके का कैपिटल को हम लोग कभी भी वापस नहीं करेंगे जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। कौन सा वाला? लास्ट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का पैसा कभी भी हम लोग वापस नहीं करते हैं। जब कंपनी बंद हो जाएगा तब पहले बाहर वाला लोन को क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लियर करेंगे, उसके बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
कहने का ये मतलब हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि लिक्विडेशन के टाइम में हम लोग ये कैपिटल वाले को पैसा क्लियर करते हैं। कौन सा कैपिटल को? इक्विटी शेयर कैपिटल वाले को। नेक्स्ट 20 नंबर क्या बोल रहा है? देखो 20 नंबर बोल रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड नथिंग इज पेड टू देम। इंटरेस्ट भी हम लोग नहीं देते हैं, डिविडेंड भी हम लोग नहीं देते हैं। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं देगा, डिविडेंड भी नहीं देगा। ऐसा कौन बंदा है, ऐसा कौन ये बेवकूफ़ है जो कि इंटरेस्ट भी मांगता नहीं है, डिविडेंड भी मांगता नहीं है अगर कंपनी का प्रॉफिट ना हो? वो कंपनी का मालिक ही होता है। कंपनी का मालिक इंटरेस्ट भी नहीं मांगता है, डिविडेंड भी नहीं मांगता है अगर कंपनी का प्रॉफिट ना हो। तो कंपनी का मालिक कौन है सर? इक्विटी शेयर होल्डर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इफ़ डिवेंचर्स आर इशूड एट ए प्राइस लोअर देन द स्पेसिफाइड और फेस वैल्यू देन इट इज़ कॉल्ड। मतलब अगर डिवेंचर को हम लोग इशू कर रहे हैं एट ए प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू, अगर डिवेंचर को 100 रुपये का डिवेंचर है, उसको कम दाम में हम लोग मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इशूड एट डिस्काउंट कहेंगे। इशूड एट डिस्काउंट कहेंगे। 22 नंबर बोल रहा है इफ़ डिवेंचर आर इशूड एट ए प्राइस विच इज़ इक्वल टू द स्पेसिफाइड और फेस वैल्यू। अगर डिवेंचर को फेस वैल्यू 100 रुपये का डिवेंचर को 100 रुपये में हम लोग इशू करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एट पार बोलेंगे। ठीक है ना। 23 नंबर बोल रहा है डिवेंचर को अगर ज़्यादा दाम में हम लोग इशू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम बोलेंगे। 100 रुपये का डिवेंचर को अगर 105 में इशू करते, 110 रुपये में इशू करते, तो क्या बोलेंगे? उसको एट ए प्रीमियम बोलेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्या बोल रहा है एट व्हाट रेट द डिवेंचर होल्डर आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट। कौन से रेट में डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है? वो लिखा रहता है सर, डिवेंचर के नाम पे ही लिखा रहता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिटरमाइंड किया हुआ रहता है। तो देखो बोल रहा है एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से डिवेंचर के नाम के आगे ही बैठ जाता है, पहले से तय किया हुआ रहता है। कंपनी जब डिवेंचर इशू करता है उसी टाइम में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर लेता है। ऐसा नहीं कि डिवेंचर इशू कर दो बाद में हम लोग रेट के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है, और वो हमेशा फिक्स रहता है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द डिवेंचर मनी रिसीव्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड। माने व्हेन द डिवेंचर मनी रिसीव्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, मतलब बोल रहा है डिवेंचर का पैसा रिसीव तो हुआ और उसको हम लोग रिफंड भी करना होगा हमें। कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी को एक टाइम बाद कंपनी को उस पैसे को रिफ़ंड भी करना पड़ेगा। कब रिफ़ंड करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। डिवेंचर जब मैच्योर होगा तब डिवेंचर का जो पैसा है उसको हम लोग रिफ़ंड करेंगे। तो 25 नंबर तक एक बार देख लो, कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग उसका सुनेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखो बोल रहा है द डिबेंचर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज पर द विल ऑफ द डिबेंचर होल्डर। मतलब डिबेंचर होल्डर का मन हो, एज पर द विल मतलब डिबेंचर होल्डर का मन हो तो भी डिबेंचर को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिवेंचर होल्डर का मन है कि डिवेंचर को हम लोग कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले, डिवेंचर को कन्वर्ट करके प्रेफरेंस शेयर बना ले, डिवेंचर को कन्वर्ट करके लोन करवा ले, लेकिन वो नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता या क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कब नहीं कर सकता? द डिवेंचर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज पर द विल ऑफ द डिवेंचर होल्डर। तो मतलब वो डिवेंचर जिसको हम लोग अपने मर्जी से, डिवेंचर होल्डर के मर्जी से डिवेंचर होल्डर कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरीके के डिवेंचर को हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलेंगे। डिवेंचर भी 3-4 तरीके का होता है, एक कन्वर्टेबल होता है, एक नॉन कन्वर्टेबल होता है, एक रिडीमेबल होता है, एक इरिडीमेबल होता है। जनरली इरिडीमेबल इशू नहीं होता है इंडिया में। ठीक है,
तो नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि उस डिवेंचर को मैच्योरिटी के टाइम में तुम्हारे पास ऑप्शन दिया रहता है। कन्वर्टेबल में ऑप्शन दिया रहता है कि मैच्योरिटी के टाइम में तुमको पूछा जाएगा क्या तुम डिवेंचर को रिडीम करके पैसा लेके घर जाओगे, या फिर डिवेंचर को रिडीम करके तुम दूसरे तरीके का डिवेंचर लोगे, या इक्विटी शेयर लोगे, या प्रेफरेंशियल लोगे। जिसको पूछता नहीं है कंपनी तो मतलब वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर है, इसलिए उसको नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट 27 नंबर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लोन कैपिटल विच इज़ टेकन फॉर द लॉन्ग ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। किस तरीके का लोन कैपिटल है जो कि कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लिया जाता है। कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन से तरीके का लोन लिया जाता है? सर लॉन्ग टर्म का जो लोन है उसको लिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन कब लिया जाता है? वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए। मिड टर्म लोन कब लिया जाता है? मिड टर्म कोई अगर क्राइसिस है उसको मीट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म लोन कब लिया जाता है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए। नेक्स्ट बोल रहा है 28 नंबर देख लो, ऑन द वन ऑफ द मेन वे ऑफ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक एट प्रेजेंट इज़, मतलब बोल रहा है बैंक से अगर लोन चाहते हो तो कौन सा वाला माध्यम सबसे इजी है, मतलब सबसे अच्छा है? वन ऑफ द मेन वे ऑफ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक एट प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट बैंक से तुम लोन लेना चाहते हो तो बोल रहा है कौन सा वे सबसे मेन है? वो है कैश क्रेडिट मतलब बैंक लोन, है ना। बैंक लोन डायरेक्ट बैंक में जाओ, लोन लो और बदले में पैसा लेके आ जाओ, ये सबसे बढ़िया है और मेन है। ऐसा ही होता है जनरली। 29 नंबर में बोल रहा है इट इज़ कंपलसरी टू इशू दिस इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? बोल रहा है इट इज़ कंपलसरी टू इशू। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपलसरीली इशू करना ही पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपलसरीली क्या इशू करना पड़ेगा? पहले तो इक्विटी शेयर इशू ही करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो प्रेफरेंस शेयर कर सकता है, डिवेंचर कर सकता है, लोन ले सकता है, कुछ भी, लेकिन इक्विटी शेयर इशू करना ही पड़ेगा। देखो 30 नंबर क्या बोल रहा है? 30 नंबर बोल रहा है इफ़ द डिवेंचर आर इशूड एट ए प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर देन इट इज़ कॉल्ड एट पार। इशूड एट पार है ना, 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये में ही अगर इशू कर रहे हैं हम लोग तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशूड एट पार। इफ़ एक्सेस सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन अगर रिसीव हुआ डिवेंचर इशू करने के टाइम में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। इफ एक्सेस सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इशू करने के टाइम में एक्सेस सब्सक्रिप्शन मिला तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको रिफंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है बिना द कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू इशू डिवेंचर। कंपनी को डिवेंचर इशू करना अलाउड ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अरेंजमेंट आर मेड टू इशू डिवेंचर टू ऑल द एप्लीकेंट, नो अरेंजमेंट। अच्छा, सभी एप्लीकेंट को डिवेंचर देने का बंदोबस्त किया जा सकता है? सर नहीं, बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। अगर बंदोबस्त किया जा सकता है तो उसको हम लोग प्रोराटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो 31 नंबर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा तुम्हारा सब्सक्रिप्शन आ जाए तो कंपनी दो काम कर सकता है, या तो कंपनी रिफंड कर देगा, नहीं तो प्रोराटा बेसिस में अलॉट कर लेगा। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए टिक आउट किया हुआ है, मतलब बोल रहा है कि जो एक्सेस है वो रिफंड कर देगा। वैसे सी भी सही है, अरेंजमेंट आर मेड टू इशू डिवेंचर टू ऑल द एप्लीकेंट। सब एप्लीकेंट को हम लोग डिवेंचर इशू करने का अरेंजमेंट कर ही सकते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, कर ही सकते हैं, ठीक है ना। 32 नंबर बोल रहा है देखो इफ़ इशू ऑफ डिवेंचर आर अंडर सब्सक्राइब्ड। अगर इशू ऑफ डिवेंचर अंडर सब्सक्राइब हो गया, मतलब तुम्हारे पास 100 डिवेंचर बेचने लायक था लेकिन बिका सिर्फ 80 डिवेंचर, बिका सिर्फ 70 डिवेंचर, बिका सिर्फ 60 डिवेंचर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या बोल रहा है देखो डिवेंचर आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, मतलब जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसके बेसिस पे ही हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे। मतलब सर 100 डिवेंचर इशू करना था, एप्लीकेशन ही आया 80 डिवेंचर का, एप्लीकेशन ही आया 70 डिवेंचर का, तो 70 डिवेंचर इशू कर देंगे, 80 डिवेंचर इशू कर देंगे सर, कोई बात नहीं है।
नेक्स्ट बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन। तो चलो 33 नंबर एक बार चेक कर लो। बोल रहा है इफ डिवेंचर ऑफ 60,000 is issued against purchase of net asset of rupee 50,000, then the difference of 10,000 will be debited to। अच्छा ध्यान से सुनो, if डिवेंचर ऑफ रुपी 60,000 is issued against purchase consideration of net asset of 50,000, माने तुम्हें मिला एसेट मिला 50,000 का और डिवेंचर दिए 60,000 का, एक्स्ट्रा डिवेंचर दे दिए। तो एक्स्ट्रा हम लोग कब देते हैं? फॉर द रीज़न ऑफ गुडविल के लिए देते हैं, है ना। गुडविल अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा, याद करना। एसेट अकाउंट डेबिट हम लोग लिखे थे ना, एसेट अकाउंट डेबिट हम लोग लिखे थे एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, टू अगर डिवेंचर दे रहे हैं तो टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और अगर एक्सेस दिया जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेस को हम लोग गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना। एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट बोल रहा है सर 34 नंबर देखो, डिवेंचर ऑफ रुपी 4 लाख वेयर इशूड एगेंस्ट द परचेज ऑफ नेट एसेट ऑफ 4,50,000। इन दिस केस द डिफरेंस ऑफ 50,000 विल बी। डिवेंचर इशू किया 4 लाख का, नेट एसेट मिला है 4.5 लाख का। तो वही सिस्टम है, एसेट कितना है? एसेट सर मेरा 4.5 लाख का है, 4.5 लाख का मेरा एसेट है ना, 4.5 लाख का एसेट है। और तुम डिवेंचर इशू कर रहे हो, सर डिवेंचर इशू कर रहे हो कितने का? 4 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हो। तो एसेट 4.5 लाख का है, डिवेंचर तुम्हारा 4 लाख का है, तो क्रेडिट में कुछ ना कुछ कम दिए हो। 4.5 लाख का ले रहे हो, बदले में 4 लाख दे रहे हो, तो कम दे रहे हो। जो कम दे रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, है ना। कैपिटल रिजर्व में हम लोग क्रेडिट करते हैं। जब हम लोग मैथ किए तब दिखाए हैं, कैपिटल रिजर्व में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं 50,000 को। 50,000 को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है सर द अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम। डिवेंचर जब प्रीमियम में इशू होता है तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं सर? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, है ना। डिवेंचर जब प्रीमियम में इशू होता है, एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो डिवेंचर 100 रुपये का डिवेंचर है, 110 में इशू होता है, बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितना? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 110 रुपया, ठीक है। टू डिवेंचर आया कितने का? टू डिवेंचर आया सर 100 रुपये का, ठीक है। और जो 10 रुपया एक्स्ट्रा है, 10 रुपये का हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, 10 रुपया। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है? 10 रुपये, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे हम लोग कितना? 10 रुपये को, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 36 द अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द अमाउंट लेस रिसिप्ट इफ द डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। सर जब हम लोग डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। 100 रुपये का डिवेंचर 90 रुपये में इशू हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 आ रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपया आ रहा है, टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 37 नंबर देखो। 37 नंबर क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्या बोल रहा है? इफ द डिवेंचर इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड बिफोर इट बिकम ड्यू, है ना। डिवेंचर का इंस्टॉलमेंट जब मिलना होगा तब मिलेगा, लेकिन ड्यू के पहले अगर डिवेंचर का इंस्टॉलमेंट मुझे मिल जाता है, डिवेंचर का इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? एप्लीकेशन तो सभी को एक ही टाइम में देना है, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल आता है। तो मान लो अलॉटमेंट के टाइम में ही कोई फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा एक बार में ही क्लियर कर देता है। तो फर्स्ट कॉल आएगा अलॉटमेंट के 2 महीने बाद, सेकंड कॉल आएगा अलॉटमेंट के 3 महीने बाद, फाइनल कॉल आएगा अलॉटमेंट के 4 महीने बाद,
तो पहले ही तुम अगर एडवांस तुम पेमेंट कर देते हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। और उल्टा जब पैसा नहीं मिलता है माने ड्यू टाइम में भी हम लोग नहीं देते, उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 38 नंबर, वही बोल रहा है कॉल्स इन एरियर बोल रहा है, इफ़ द कॉल मनी ड्यू ऑन डिवेंचर इज नॉट रिसीव देन इट इज़ कॉल्ड इट इज़ डेबिटेड टू द अकाउंट कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, हमें पता है। 39 नंबर बोल रहा है देखो, इफ़ द एसेट आर परचेज ऑन क्रेडिट एंड डिवेंचर आर इशूड फॉर दिस परचेज देन फॉलोइंग एंट्री इज टू बी पास्ड। मतलब बोल रहा है इफ़ द एसेट आर परचेज ऑन क्रेडिट एंड डिवेंचर आर इशूड फॉर दिस पर्पस, मतलब एसेट तुम क्रेडिट में खरीदे हो और बदले में तुम डिवेंचर दे रहे हो, तो बोल रहा है देन द फॉलोइंग एंट्री इज टू बी पास। क्या एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, अच्छा उसके बाद बोल रहा है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, अच्छा और उसके बाद बोल रहा है एसेट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट है, तीनों एंट्री सही बोल। अच्छा फिर से देखो, जब हम लोग एसेट को परचेस करते हैं क्रेडिट में और बदले में डिवेंचर देते हैं, तो पहले एसेट परचेस कर रहे हैं क्रेडिट में, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट पहले हो गया एसेट परचेस करने का एंट्री। अब उसके बदले में उसको पैसा देंगे, उसको डिवेंचर देंगे, तो क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो दोनों ही एंट्री सही है। देखो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट पहले तो सही है, उसके बाद बी नंबर बोल रहा है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये भी सही है। ठीक है ना, और या फिर हम लोग देखो ध्यान से समझना, ए नंबर और बी नंबर में दोनों में वेंडर अकाउंट कट रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और उसके बाद वेंडर अकाउंट को डेबिट में कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो पहले में वेंडर अकाउंट क्रेडिट था, दूसरे में डिवेंचर देने के टाइम में वेंडर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो दोनों एंट्री को काट के हम लोग सिंगल एंट्री लिख सकते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ख़त्म बात। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो वेंडर काट दो, एसेट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, मतलब ए बी सी तीनों सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है इफ़ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन देन द एक्सेस। अरे जब हम लोग जितने का डिवेंचर है जितने का एसेट है उससे ज़्यादा का डिवेंचर हम लोग जब इशू करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिवेंचर किस लिए हम लोग ज़्यादा पैसा दिए है, गुडविल के लिए। वेरी गुड, उल्टा हुआ तो कैपिटल रिजर्व का होगा। देखो 41 नंबर वही बोल रहा है कैपिटल रिजर्व। 42 में आ जाओ, इफ़ डिवेंचर ऑफ रुपी 1.5 लाख आर इशूड एगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट 1,25,000। सर 1,25,000 का एसेट मिला, बदले में हम लोग 1.5 लाख का डिवेंचर दिए, तो एक्सेस जो 25,000 दिए फॉर गुडविल रीजन, फॉर गुडविल पर्पस, देखो यहाँ पे बोला है देन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट इज़ 25,000, बहुत ईजी है। 43 नंबर देखो बोल रहा है इफ़ डिवेंचर ऑफ रुपी 2 लाख, इफ़ डिवेंचर ऑफ रुपी 2 लाख आर इशूड एगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट 2,50,000, 2.5 लाख का एसेट खरीदे हो, बदले में 2 लाख का डिवेंचर दिए हो, तो कम डिवेंचर दिए हो कितने का, 50,000 कम दिए हो, 50,000 जो कम दिए हो वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर बोल रहा है देखो डिवेंचर इज़ दैट टाइप ऑफ कैपिटल, लोन कैपिटल सबको पता है। 45 नंबर इफ़ डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम देन विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड, मतलब डिवेंचर अगर हम लोग प्रीमियम में इशू करते हैं, डिवेंचर को अगर हम लोग प्रीमियम में इशू करते हैं तो एंट्री क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो बोल रहा है देखो इफ़ डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम, तो मान लो अगर 100 रुपये का डिवेंचर था, 110 में हम लोग इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, टू डिवेंचर 100 होगा और टू प्रीमियम होगा 10 रुपया, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम देन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट तो होता नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस कहाँ से हो रहा है, ओ अच्छा, कहने का मतलब है क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन 45 में थोड़ा सा सही कर लो, इफ़ डिवेंचर आर रिडीम
एट ए प्रीमियम, रिडीम एट ए प्रीमियम होगा या रिडीमेबल एट ए प्रीमियम होगा। इफ़ डिवेंचर आर रिडीम एट ए प्रीमियम देन विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? जब रिडीम करेंगे प्रीमियम में तो हमेशा याद रखना लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना, और उसके बदले में क्रेडिट क्या होगा? टू प्रीमियम ऑन इशू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोल रहा है 46 नंबर बोल रहा था द नेचर ऑफ लोन कैपिटल इज सच दैट इट इज़, नेचर ऑफ लोन कैपिटल, ऐसे लोन कैपिटल का नेचर क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, बोलने वाला बात नहीं है। 47 बोल रहा है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम देन विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को हम लोग क्रिएट करते हैं, इसके पहले भी किए हैं हम लोग, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम लोग क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 में देखो 48 बोल रहा है द लॉस अराइज आउट ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम करने के टाइम में जो लॉस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर लोन कैपिटल है, और लोन कैपिटल को जब हम लोग रिडीम करेंगे, लोन कैपिटल का पैसा जब हम लोग वापस करेंगे, वापस करने के टाइम में जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है उसको हम लोग कैपिटल लॉस बोलेंगे सर। नेक्स्ट 49 बोल रहा है हु आर द सप्लायर ऑफ द लोन कैपिटल, डिवेंचर होल्डर आर द सप्लायर ऑफ लोन कैपिटल, है ना। अच्छा, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी लोन कैपिटल का सप्लायर है सर। इन्वेस्टर भी लोन कैपिटल का सप्लायर है, तो मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा सर। नेक्स्ट बोल रहा है 50 नंबर बोल रहा है देखो द लॉस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बॉन्ड वन, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो लॉस है वो कौन बियर करता है, कौन उठाता है सर? शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी का लॉस बियर करता है सर। फिल इन द ब्लैंक्स एक बार चेक कर लो जल्दी से सर, 63 नंबर तक हम लोग कर लेंगे आज। देखो बोल रहा है द लॉस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बेसिकली बॉन्ड बाय शेयर होल्डर, हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर, अभी हम लोग किए हैं। डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का लोन कैपिटल का पार्ट है क्या? डिवेंचर। नेक्स्ट बोल रहा है द डिवेंचर्स विच आर रिडीमेबल एट द टाइम व्हेन इट इज स्पेसिफाइड टू बी रिडीम्ड इट इज़ नोन एज, अच्छा डिवेंचर जो कि रिडीम होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इसको हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं। जो डिवेंचर रिडीम होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर बोलेंगे, और जो डिवेंचर रिडीम कभी भी नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 54 नंबर बोल रहा है डैश डिवेंचर इज दैट डिवेंचर द अमाउंट ऑफ विच इज रिटर्न टू द डिवेंचर होल्डर आफ्टर ए स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड, माने ये डिवेंचर एक तरीके का डिवेंचर है जिसका पैसा डिवेंचर होल्डर को वापस मिल जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। किस तरीके का डिवेंचर के पैसा एक माने डिवेंचर होल्डर को वापस मिल जाता है? रिडीमेबल डिवेंचर का पैसा। नेक्स्ट बोल रहा है 55 बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे डिवेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, ठीक है। वन टाइप इज़ रजिस्टर्ड डिवेंचर, अनदर टाइप इज़ अनरजिस्टर्ड या फिर ओपन डिवेंचर। ओपन डिवेंचर बोलो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड या ओपन डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब सिक्योर्ड, रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब रजिस्टर्ड डिवेंचर ही बोल के छोड़ दो। रजिस्टर्ड डिवेंचर का बहुत सारा नाम हो सकता है, अनरजिस्टर्ड का भी बहुत सारा नाम हो सकता है। अनरजिस्टर्ड का नाम फिलहाल तो तुम लोग जान लो, ओपन डिवेंचर। नेक्स्ट बोल रहा है 56 बोल रहा है देखो लोन कैपिटल इज कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्टी एक्सेप्ट ओनर, मालिक को छोड़ के लोन कैपिटल दूसरे थर्ड पार्टी से लिया जा सकता है, जैसे डिवेंचर होल्डर से लिया जा सकता है, बैंक से लिया जा सकता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लिया जा सकता है। 57 बोल रहा है द प्रीमियम रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम इज बेसिकली, और एक बार द प्रीमियम रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम लोग डिवेंचर को इशू करेंगे तब जो प्रीमियम हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है? वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि जो प्रीमियम हम लोग रिसीव करेंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम लोग खर्चा नहीं कर सकते। हर बार माने हर दिन डिवेंचर इशू नहीं होता है, हर दिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है, इसलिए एक तरीके का कैपिटल रिसिप्ट है वो। 58 क्या बोल रहा है डैश डिवेंचर आर दैट टाइप ऑफ डिवेंचर इन विच रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर आर कन्फर्म, माने रिटर्न जो माने एक ऐसी माने ये डिवेंचर एक ऐसा डिवेंचर है
जिसका रिटर्न एकदम कन्फर्म है, रिटर्न मतलब हर साल कितना तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो कन्फर्म है, इसको हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। डिवेंचर दो तरीके का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, एक तो है सिक्योर्ड डिवेंचर, एक है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, ठीक है ना। तो सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर लोगों को हमेशा पता है कंपनी ख़राब हो अच्छा हो, कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे पास जो डिवेंचर है उसके ऊपर 10% या 12% या 15% जो भी इंटरेस्ट का रेट है वो मिलता ही रहेगा। नेक्स्ट 59 बोल रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज़ वन ऑफ कैपिटल लॉस, है ना। जब सिक्योरिटी पे हम रिसीव करते हैं तो कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, और जो लॉस होगा तो कैपिटल लॉस होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है लोन कैपिटल इज़ वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हमें सर पता है कि थर्ड पार्टी से लोन लिया जाता है, थर्ड पार्टी जो लोन प्रोवाइड करता है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। 61 नंबर क्या बोल रहा है नो गारंटर इज़ रिक्वायर्ड एज सच टू कलेक्ट, मतलब कौन सा कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, कौन सा पैसा कलेक्ट करने के लिए कोई गारंटर का ज़रूरत नहीं होता है। कैश क्रेडिट मतलब कैश उधारी लेने के लिए तुम्हें गारंटर का ज़रूरत पड़ेगा। बैंक से लोन लेने के लिए बैंक वाला कोई गारंटर रखता है, अगर तुम भाग जाओ तो वो तुम्हारा पैसा पेमेंट करेगा। जैसे कि तुम अगर एजुकेशनल लोन लो तो तुम्हारा पापा तुम्हारा गारंटर बनेंगे, तुम अगर पैसा नहीं दे पाए तो पापा वो पैसा क्लियर करना पड़ेगा पापा को। और डिवेंचर कैपिटल का भी एक गारंटर होता है, सिक्योर्ड होता है डिवेंचर, मतलब डिवेंचर सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट बोल सकते हैं कि हम लोग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में सिक्योर होता है। मतलब डिवेंचर का मैंने मान लो मैं एक डिवेंचर लेके 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख के अगेंस्ट में अगर डिवेंचर सिक्योर्ड डिवेंचर है तो आपके डिवेंचर के अगेंस्ट में वो प्लांट या वो मशीनरी ना सिक्योर्ड है, आप टेंशन मत लीजिए। कंपनी जब बंद होगा प्लांट मशीनरी बेच के आपका पैसा पहले क्लियर हो जाएगा, तो उसको हम लोग सिक्योर्ड डिवेंचर बोलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब सिक्योर नहीं रहता है कौन, ओन कैपिटल। कंपनी का जब कंपनी का लॉस होगा तब पैसा अगर मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। पैसा कंपनी के पास एक्सेस पैसा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को देगा, वरना नहीं देगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम देन डैश अकाउंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड अलॉन्ग विद द डिवेंचर अकाउंट। मतलब जब डिवेंचर प्रीमियम में इशू होता है तब सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रिएट करते हैं डिवेंचर अकाउंट को क्रिएट करने के संग संग। तो एंट्री क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। लास्ट 63 क्या बोल रहा है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट ए डिस्काउंट देन डैश अकाउंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड। कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं तो चलो देख लेते हैं। डिवेंचर जब हम लोग इशू करते हैं डिस्काउंट में, तो मान लो कि 100 रुपये का डिवेंचर 90 में इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपया, ठीक है ना। यहाँ तक कर लो, बस काफ़ी है और करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग लास्ट यहाँ तक 70 नंबर तक है, तुम लोग एक बार पढ़ लेना, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो हम लोग नेक्स्ट दिन बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।